चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम कुछ चीज आज आप लोगों को बताने वाले हैं। जो लास्ट हम लोग का भारत का भूगोल चला था किससे? मौसम से। हम लोगों का मौसम जो है वर्षा सर्वाधिक किस मानसून के कारण होता है? वो दक्षिण पश्चिम मानसून से जब सर्वाधिक वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून का वर्षा जो है मुख्य रूप से कहां से प्रवेश करता है? क्यों ज्यादा ठंडा लगता है? अभी हम लोग का जो मौसम दिसंबर जनवरी का चल रहा है इसमें सर्वाधिक ठंडा क्यों लग रहा है? हम लोग का सूर्य अभी है कहाँ? ये आप लोगों को पिछला क्लास में हम बताए थे। 0 डिग्री, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, ये सभी कुछ आप लोग को पढ़ा दिए हैं। थोड़ा सा उसको मात्र 2 मिनट उसको सिर्फ देखेंगे और उसी पर फिर हम लोग आपको आगे बढ़ा देंगे। जलवायु, तो ध्यान दीजिएगा, ये हम लोगों का एक क्या है? वर्ल्ड है। गुड मॉर्निंग। ये हम लोग का क्या है? वर्ल्ड है। और इस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो बीचों बीच से जो एक रेखा जा रही है, जो बीचे बीच एक रेखा जा रही है, ये हम लोग का कौन सा रेखा है? 0 डिग्री है। इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, या इसी को हम भूमध्य रेखा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखा कह सकते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को बताए होंगे कि ये जो हम लोगों का जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र है, यहां पर हम लोगों को ये वाला क्षेत्र को हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र होता है ये क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। जो छूटा है जिनका क्लास वो थोड़ा सा रिपीटिशन भी कर लीजिएगा। ये टोटल जो वर्ल्ड है इसके बीचों बीच जो रेखा गई है ये हम लोगों का कौन सा रेखा है? 0 डिग्री कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको इक्वेटर कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कह सकते हैं? इक्वेटर कह सकते हैं, या इसको भूमध्य रेखा कह सकते हैं, या इसको विषुवत रेखा कह सकते हैं। उसके बाद में ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो क्षेत्र होता है, ये हम लोगों का जो क्षेत्र है ये 23.5 डिग्री क्या है? नॉर्थ है। और ये जो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है ना, इसको हम कौन सा रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और ये जो हम लोग का 66.5 डिग्री जो होता है ये किस डिग्री का है? 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। इसको हम क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। वैसे ही तुरंत हम लोग जब इधर आएंगे तो ये वाला जो हम लोगों का क्षेत्र होगा, एक ये और एक ये, तो ये जो हम लोगों का क्या होगा? 23.5 डिग्री साउथ, इसको क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे। और फिर वही जो हम लोगों का 66.5 डिग्री यहाँ पर साउथ होगा, इसको क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। हम आप लोगों को बताए होंगे, बैठ जाइए सभी लोग, हम आप लोगों को बताए थे कि जो हम लोगों का ये कर्क रेखा है यहीं पर हम लोगों का अपना क्या है? भारत देश का है, यहाँ पर स्थित है। ये हम लोग का जो एरिया है ये किसका है? भारत का एरिया है। अब यहाँ पर यह समझना है कि भारत से कर्क रेखा बीच से बीचों बीच भारत से होकर क्या करती है? गुजरती है। और ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इतना हम चर्चा में आप लोगों को ले लिए थे। आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे मौसम के बारे में, कि मौसम में वर्षा जो है मुख्य रूप से कैसे होता है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ही सर्वाधिक वर्षा भारत में कैसे होता है। सर्वाधिक दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में ही क्यों होता है। मध्य प्रदेश में वर्षा कैसे होता है। बंगाल की खाड़ी से तटीय से जो वर्षा होती है वो किसके कारण होती है। अरब सागर से कैसी होती है, इसका सभी चर्चा आज हम लोग करेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पर समझिएगा आप लोग कि हम लोगों का भारत देश यहाँ पर है। इससे पहले हम आप लोगों को बताए थे कि अभी जो हम लोगों का सूर्य है, ये सूर्य जो कहाँ होगा?
सबसे नीचे, मतलब कि नहीं, ध्यान देना है कि न सूर्य हम लोगों का दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्र अंटार्कटिक वृत्त पर जाती है और न ही हम लोगों का उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त पर जाती है सूर्य। ये सिर्फ 3 गो रेशियो में चलता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और ये रेशियो आपका क्या है, तो एक है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ का क्षेत्र, जिसको हम कहेंगे कर्क रेखा। क्या कहेंगे? कर्क रेखा। और एक जो हम लोगों का ये क्षेत्र है बीच वाला, ये हम लोगों का 0 डिग्री है, ये हम इसको क्या कहेंगे? विषुवत रेखा। क्या कहेंगे? और एक जो हम लोगों का क्षेत्र होगा, ये हम लोगों का क्या है? मकर रेखा है। क्या है? मकर रेखा है। और ये मकर रेखा हम लोगों का 23.5 डिग्री क्या कहलाता है? साउथ का क्षेत्र कहलाता है। समझिएगा, यहाँ पर हम लोगों का सूर्य जो है 22 दिसंबर को पहुंचता है। कहां पर? मकर रेखा पर। मकर रेखा पर सूर्य कब पहुंचता है? 22 दिसंबर। और ये 3 गो रेशियो है, 12 महीने का क्या होता है? साल होता है। 3 चौके के 12। इससे मतलब ये कि 4 महीना यहाँ रहता है, 4 महीना यहाँ और 4 महीना यहाँ पर रहता है। यही कहता है क्वेश्चन कि विषुवत रेखा पर सूर्योदय, सूर्य जो है विषुवत रेखा पर कब जाता है? भारत में दिन और रात कब बरोबर होते हैं? कब सर्वाधिक भारत में गर्मी पड़ती है? सर्वाधिक ठंडा कब पड़ती है? बड़ा दिन कैसे होता है? कब से बड़ा दिन प्रारंभ हो जाता है? सभी इसी मैप के जरिए आप लोगों को हम इतना चीज बता दिए हैं। लेकिन आज 2 मिनट का रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, उसके बाद हम मौसम स्टार्ट करेंगे कि जो हम लोग का यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून जो हम लोगों का यहाँ से जाता है, तो केरल के तट पर ही ये सब अपना प्रकोप पहले दिखाता है। और केरल ऐसा भारत का राज्य है जहां पर वर्षा सबसे पहले होता है मानसून के कारण। ये क्यों होता है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है क्या, सभी चर्चा आज होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग का सूर्य का बात कहेगा तो ये मकर रेखा पर 22 दिसंबर को होता है और इसके बाद ये ऊपर विषुवत रेखा की ओर चढ़ता है। तो यहां से हम दिसंबर से 4 महीना जोड़ेंगे। कैसे? तो देखिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। इसका मतलब कि 21 मार्च को ये सूर्य कहां पहुंच जाएगा? विषुवत रेखा पर। फिर मार्च से हम 4 महीना जोड़ेंगे, मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो 21 जून को हमारा ये सूर्य कहां पहुंच जाएगा? कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा जो है ना, भारत हम लोग का यहाँ है ना, इंडिया। तो इसी कारण 21 जून को भारत में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। अगर क्वेश्चन कहेगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन को होता है, तो यही होता है 21 जून को। अब यहां से सूर्य जो है ऊपर इधर नहीं जाएगी, इधर तिरछा किरण जाता है, यहां भी तिरछा किरण जाता है। जैसे कारण होता है कि यहां पर ऐसा नहीं है कि सूर्य का यहां पर को पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, लेकिन तिरछा पहुंचेगा। जैसे हम लोगों को 11-12 बजे अगर दोपहर का बात होगा जून में, तो कड़ाके की गर्मी पड़ती है। लेकिन जैसे ही 2 और 3 बज जाएगा तो फिर वो धूप जो है क्या लगने लगता है? कम लगने लगता है। यही कारण यहाँ पर होता है। ये हम आप लोगों को पिछला क्लास में बताए थे, एक दिन पढ़ा रहे थे, तो आप लोग का नहीं, पुराने वाला विद्यार्थी को हुआ था। टाइगा वन, टुंड्रा प्रदेश, ये सब समशीतोष्ण प्रधान प्रदेश, जहां से कहां से कैसा कैसा वन पाए जाते हैं, ये सभी कुछ आप लोगों को इसी के जरिए हम बताए थे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे ही 21 मार्च को ये सूर्य यहाँ विषुवत रेखा पर पहुंचेगा, यहाँ से फिर हम 4 महीना जोड़ लेंगे, तो 21 जून को कहां पहुंच जाएगा? कर्क रेखा पर। अब उधर से क्या होगा? रिटर्न होगा। तो रिटर्न होगा तो फिर जून से जोड़ेंगे, जुलाई, अगस्त और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इसका मतलब जो है 23 सितंबर को सूर्य फिर कहां पहुंच जाएगा? विषुवत रेखा पर। तो यही कहा जाता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात क्या होता है? बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सर्वाधिक ठंडा कब पड़ेगा? 22 दिसंबर। अच्छा ये बताइए, सोचिए, आप समझिए, यहाँ पर अभी हम लोग है ना भारत में, बताइए सूर्य अभी हम लोग का कहां पर है? विषुवत रेखा के नीचे है, मकर रेखा पर है। अब यहाँ पर है तो सूर्य हमसे से दूर है तो ठंडा नहीं पड़ेगा? अभी ठंडा पड़ रहा है। जैसे जैसे आप देखिए धीरे धीरे करके ये क्या होगा? बढ़ेगा। और जैसे ही हम लोग का 21 मार्च विषुवत रेखा पर पहुंच जाएगा, और वैसे ही 21 मार्च के बाद जब जून में बढ़ने लगेगा, तो हम लोग का धीरे धीरे जब सूर्य हम लोग का बगल में आने लगेगा, तो गर्मी क्या होगा? लगने लगेगा। और फिर यहाँ से देखिए जून से जब लौटेगा, तो फिर हम लोग का सितंबर का महीना आ जाएगा, तो फिर अब हम लोगों से दूर जाने लगेगा, तो फिर ठंडा लगने लगेगा। समझ रहे हैं ना?
यही चीज जो है ना तीनों रेशियो पर चलता है। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 22 दिसंबर को कहां पहुंच जाएगा? मकर रेखा। तब मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा पर, और कर्क रेखा के बीचों बीच में हमारा देश कौन है? भारत है। इतना बात हो गया। अब हम लोग मौसम के बारे में समझेंगे कि जो मौसम का जो क्षेत्र होता है ये मुख्य रूप से केरल से ही क्यों आता है। ये बताइए कि जो हम लोगों का ये भारत देश है, ये भारत देश है, तो इसका निचला जो पॉइंट होगा, अब देखिए ये जो हम लोगों का जो क्षेत्र है ये हम लोगों का क्या है? उत्तर है। क्या है? और ये क्या है? दक्षिण है। और ये क्या है? पूरब है। और ये क्या है? पश्चिम है। तो यहाँ पर कुछ हम लोगों को बात को ध्यान देना है कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम है। और यहाँ पर मुख्य रूप से ये हम लोगों का जो एरिया होगा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम का, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तो हमनी के जो दक्षिणी बिंदु है ये तो यहाँ बिंदु होगा भारत का, होगा ना। तो यही हम लोग का क्या है? केरल का क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? केरल का क्षेत्र है। अब यही जो है केरल से सर्वाधिक वर्षा जो है शुरू वहीं से स्टार्टिंग होता है। ये कैसे होगा, है ना? कैसे होगा? जून के महीना में जो है हम लोगों का जो वर्षा का समय आता है वो जून से ही स्टार्टिंग होता है। इसका कारण क्या है? देखिए, कभी कभी देखिएगा कि पूरा हुमस हो जाता है गर्मी के दिन में, नहीं होगा? गर्मी के दिन पूरा हुमस पड़ेगा तो आदमी कहेगा ना मौसम लग रहा है खराब होगा। वही समय क्या होगा? हवा बहने लगेगा। उसी समय क्या होगा? वर्षा होने लगेगा। ये कब होता है? तो जून महीना में। तो देता है क्वेश्चन कि भारत में मानसून जो है किस महीना में प्रवेश करती है? तो जून के महीना में। किस महीना में? जून के महीना में प्रवेश करती है। और वो भी 1 से 7 जून के बीच में, मतलब कि जून के प्रथम सप्ताह में ये क्या होगा? स्टार्टिंग होता है। जून के बाद जैसे मतलब कि यहाँ से नीचे आएगा ना तभी होगा, जून के बाद ही का बात कहेगा। और यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले ये प्रवेश कहाँ करेगा? तो केरला में। अब यही जो हम लोग का जो केरला है ना, ये केरला के इस साइड में जो है ना बंगाल की खाड़ी, और इस साइड में अरब सागर का क्षेत्र पड़ जाता है ना। हम लोग का पश्चिम में अरब सागर नहीं है, पूरब में बंगाल की खाड़ी नहीं है, तो दक्षिणे पश्चिम में मानसून जा रहा है। ये दक्षिणे और पश्चिमी न मानसून जा रहा है। और यही जब जाएगा यहाँ पर, ये एरिया में जब जाएगा, ये एरिया में जाएगा, तो अब यहीं पर जो हम लोगों का जो क्षेत्र जो होता है ना, यहीं पर नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा जो होती है ना विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में पड़ती है। यही पर एगो मैकाल पर्वत ऐसे है। भारत में मैकाल पर्वत ऐसे हो जाता है, विंध्याचल ऐसे हो जाता है, और ये सतपुड़ा ऐसे हो जाता है। और यही बीचवा में नदी बहती है जिसका नाम क्या है? नर्मदा। तो यह क्वेश्चन कहा जाता है कि गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो नर्मदा को कहते हैं, क्योंकि नर्मदा जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के क्या है? बीच में। यह क्वेश्चन कहता है कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी। ये किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में है। ये सभी आपका जो है ना क्वेश्चन ही है, ध्यान दीजिएगा। मेन लिखवाना नहीं है, मेन समझना है। यही जब एरिया जब यहाँ से मुख्य रूप से जो हम लोग का पश्चिम से, बताइए कि हम लोगों का जो मानसून चलता है दो एक जगह से चलवे करता है, एगो बंगाल की खाड़ी से और एगो कहां से चलेगा? अरब सागर से। यहाँ से जो हम लोग का ये जो एरिया है यहाँ से दो दिशा में चलेगा, एगो बंगाल की खाड़ी की ओर चलेगा और एगो चलेगा पश्चिम में। अब यहाँ पश्चिम में रुकावट जल्दी आ जाता है। कहीं विंध्याचल पर्वत रोक लेगा, दिल्ली में जाएगा तो रायसीना रोक लेगा। छोटा ही मुट्ठी है लेकिन रोकता है ना। याद करिएगा, जहां पर रुकावट पैदा होगी बादल का, वही जी क्या होगा? वर्षा होगा। आइए कभी कभी क्या होता है, तेजी से बादल बन रहा है, जाकर धड़धड़ारे क्या होता है? गिर गया। वही को हम कहते हैं बादल फट गया। ये सर्वाधिक उत्तराखंड में ही क्यों होता है? क्योंकि उत्तराखंड का पर्वत जो है ना एक बाइक जाकर मिल जाती है।
जैसे मान लीजिए कि 8 को 10 आदमी दौड़ रहा है स्पीड में, अब बीचे में दीवार खड़ा हो गया या बीचे में कुछ खड़ा हो गया तो सब वही ने गिर जाएगा, उसी पर में गिर जाएगा। और यही गिरने के कारण उत्तराखंड में एक बैक मूसलाधार वर्षा होती है। एक बैक मूसलाधार वर्षा का मतलब हुआ बादल का फट जाना। मूसलाधार वर्षा का मतलब होता है कि वर्षा तेजी से आया, लेकिन एक बैक जब मूसलाधार धड़ गिरने लगेगा तो क्या कहेंगे, बादल फट गया। तो यह केदारनाथ में उत्तराखंड में सर्वाधिक बादल फटने का शंका होती है और बारंबार ये होते रहता है। याद कीजिएगा, जब मानसून चलेगा, जब बादल चलेगी, जब तक ये कोई पर्वत से टकराएगी नहीं तब तक वर्षा नहीं कराएगी। तो सर्वाधिक वर्षा हम लोग का दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है और ये सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र से जाकर मुख्य रूप से मासिम राम मेघालय के क्षेत्र में सर्वाधिक क्या करती है, वर्षा करा देता है। दक्षिण पश्चिम मानसून, ये क्वेश्चन कहेगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है किस राज्य से होकर निकलता है, सबसे पहले भारत के किस राज्य में प्रवेश करता है, तो क्या मारेंगे, केरला मारेंगे। जून के प्रथम सप्ताह में ये क्या होता है, वहां से स्टार्टिंग होता है। एक देता है कि धर्मशाला में वर्षा कैसे होता है, तो धर्मशाला में बस वही होगा जो मुख्य रूप से उत्तराखंड के क्षेत्र में यहाँ पर वर्षा होता है। यही क्या होता है कि यहाँ पर जो कच्छ के रण है पश्चिम में, कच्छ के रण जो है पश्चिम में, और यहीं पर थार मरुस्थल है राजस्थान में, वहां मुख्यतः वर्षा ये नहीं कराती है क्योंकि वहां से वो रिटर्न होकर वैसे पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में जाकर उत्तराखंड में सर्वाधिक क्या होती है, वर्षा कराती है। समझ रहे हैं ना, यही चीज आज हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। हम लोग का ये जो एरिया है ना, ये एरिया एमपी का चाहे यूपी का एरिया हो, एमपी, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड सर्वाधिक जो होती है ना अरब सागर तटीय से होती है। लेकिन जो हम लोगों का जो क्षेत्र हो जाता है बिहार का, झारखंड का, पश्चिम बंगाल का, चाहे मेघालय का क्षेत्र, ये सब हम लोग बंगाल की खाड़ी से ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये एरिया जो प्रभावित होता है ना, ये एरिया अरब सागर से, और ये एरिया हम लोगों का किससे प्रभावित होता है, बंगाल की खाड़ी से। आया है कहां से, तो दक्षिण से, और दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ये आता है, हुमस बनाता है। जब गर्मी का महीना होगा ना तो आपके शरीर में पूरा हुमस हो जाएगा और वही में हवा क्या करेगी, चकदोर कर देगी। ऐसे कहीं आप देखिए गड्ढा में पानी भरल है, नाद में पानी भरल है, चाहे ये डब्बा जो होता है मुख्य रूप से जो खेत में सिंचाई करने के लिए जो हौदा नहीं होता है, वहां से जाइए एक बाल्टी पानी ऐसे निकाल लीजिए, आज जैसे ही एक बाल्टी पानी निकलिएगा ना तो और पानी उस जगह पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो वही कारण होता है कि गर्मी के दिन में जब आपको मुख्यतः जो है पूरा हुमस बढ़ेगा, पूरा गर्मी लगेगा, तो वहां पर आप सोचिएगा कि देखिएगा कि दोपहरिया में पूरा गर्मी ले चले है, साझी खपीत का होगा, हवा बहने लगेगा, आंधी आ जाएगा, हो सकता है वर्षा भी हो जाता है। यही कारण